हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू कर रहे हैं नया अध्याय जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उभरती हुई नई प्रवृत्तियां और मुद्दे। इसका अर्थ क्या है कि विश्व में क्या चल रहा है, क्या राजनीति की पृष्ठभूमि रही और किस प्रकार की पृष्ठभूमि पर नई नई चीजें उभरती रही और उनका अन्य राष्ट्रों के साथ किस प्रकार से उसको प्रभावित किया गया, अन्य राष्ट्रों पर उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। यही सब बातें हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कब कब बदलाव हुआ, कब कब नई प्रवृत्तियां उससे उत्पन्न हुई और उन नवीन प्रवृत्तियों के बाद कौन से नए मुद्दे उभरे, यही चीजें हम इस नए लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमें ज्ञात है कि नई उभरती हुई प्रवृत्तियों के लिए हम देखते हैं तो अब तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय यानी 1914 से लेकर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उस समय विश्व में आमूलचूल परिवर्तन हुए थे और विश्व की राजनीति बहुत अधिक प्रभावित हुई थी। दूसरा अवसर कब प्राप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के समय यानी कि 1939 से 1945 यानी 1945 के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद में क्या विश्व की राजनीति में परिवर्तन आया और विश्व राजनीति के इस परिवर्तन से अन्य राष्ट्रों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये हम दूसरे विश्व युद्ध के बाद देख सकते हैं। और इसी क्रम में तीसरा परिवर्तन जब विश्व में देखा गया वो था सोवियत संघ का विघटन। हमें ज्ञात है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद केवल विश्व में 2 गुट रह गए थे, पूंजीपति अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ। लेकिन तब से लेकर सोवियत संघ जो लगभग 40 सालों से पूंजीपति अमेरिका का विरोधी गुट बन के रहा है, उसका अचानक से 1991 में विघटन हो गया। और उसके विघटन के बाद अमेरिका, जहां 2 महाशक्तियां थी, अब केवल एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया है और अमेरिका ही पूरे विश्व का नेतृत्व करता राष्ट्र बनकर रह चुका है। यानी विश्व की नंबर 1 महाशक्ति अमेरिका है और अमेरिका ही अन्य राष्ट्रों को प्रभावित करता है। तो इन तीनों परिस्थितियों से, प्रथम विश्व युद्ध के बाद से, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व का क्या अस्तित्व रहा, विश्व किस रूप से उभर कर आया, किस किस जगह कहीं डिमोरलाइज हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत नई प्रवृत्तियां उभर कर आई हैं, वो क्या रही, वो सारी की सारी हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था निरंतर परिवर्तनशील है, जिसका प्रमुख कारण समय समय पर नई नई प्रवृत्तियां और मुद्दों का उदय होना माना जाता है। 20वीं सदी में 3 ऐसे अवसर को महसूस किया गया जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन हुए। प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के समय, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय और तृतीय अवसर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद नजर आया। इसके बाद विश्व शक्ति संतुलन डगमगाता हुआ नजर आया तथा खाड़ी युद्ध की समाप्ति के पश्चात राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की स्थापना के संकेत दिए थे। यदि हम सन 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम सद्दाम हुसैन के शासन का ही अंत नहीं किया, अपितु संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में निहित सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का भी अंत उसने कर दिया था। इसके बाद में हम देखते हैं कि 1995 में सोवियत संघ में गोर्बाचोव की सत्ता आई और उन्होंने पश्चिम से टकराव की स्थिति
को छोड़कर अब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से मिलजुल कर चलने का रास्ता अपनाया, जिससे अमेरिका काफी प्रसन्न हुआ और उसने सर्वसहमति के साथ यूएनओ व अंतर्राष्ट्रीय ढांचे को बदलने की ठान ली। इसी क्रम में हम पढ़ते हैं कि दिसंबर 1993 में सोवियत संघ छिन्न भिन्न होकर 15 स्वतंत्र देशों में बट गया था, या यूं कहें कि पिछले 4 दशकों से अमेरिका से लोहा लेने वाला सोवियत संघ संसार के नक्शे से अब लुप्त हो गया था। अब केवल अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति के रूप में रह गया, अर्थात अब संसार एक ध्रुवीय हो चुका था। एकीकृत जर्मनी और जापान आर्थिक शक्ति के अधिक महत्वपूर्ण केंद्र बनने के लिए अग्रसर थे और यूरोपीय आर्थिक समुदाय में एकीकरण दिशा में द्रुत गति से परिणत हो रहे थे। संक्षेप में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नवीन प्रवृत्तियां और मुद्दे इस प्रकार से देखे गए। इसमें पहला है शीत युद्ध का अंत। हम पढ़ चुके हैं शीत युद्ध को। मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि शीत युद्ध क्या था। कि शीत युद्ध पूंजीपति अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच में जो दूरियां थी, जो विरोध था, जो सैद्धांतिक विरोध उनके बीच में था, उसके अंत की वजह से ही सोवियत संघ और अमेरिका में शीत युद्ध चला आ रहा था। लेकिन इस नवीन प्रवृत्तियों में शीत युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी। हमने पढ़ा ही है कि जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ तो शीत युद्ध का भी अंत हो गया। हम पढ़ना चाहेंगे दोबारा से कि शीत युद्ध का अंत क्या है। विश्व राजनीति की प्रमुख विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की राजनीति का ही रहा है, जिसमें दो विरोधी जीवन पद्धतियों तथा वैचारिक मतभेदों का संघर्ष था। परंतु 1990 के बाद पूर्वी यूरोप व सोवियत संघ ने साम्यवादी शासन को विदाई दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप शीत युद्ध की समाप्ति हो गई तथा सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में कम्युनिज्म का वर्तमान संकट मुख्यतः आर्थिक मोर्चों पर असफलता से उपजा, जिसके कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता, खुलापन और निजी संपत्ति अचानक से महत्वपूर्ण हो गई और लेनिन के विचारों को मानने वाले अब चीख कर कहने लगे कि लोकतंत्र के बिना समाजवाद की कल्पना नहीं की जा सकती। सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव की शीत युद्ध की समाप्ति में ऐतिहासिक भूमिका रही। इसके लिए ही गोर्बाचोव को अंतर्राष्ट्रीय जगत का असाधारण व्यक्ति या असाधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति माना जाता है। तो इस प्रकार से शीत युद्ध की समाप्ति का मुख्य कारण रहा सोवियत संघ का विघटन। तो क्यों हुआ सोवियत संघ का विघटन, इसे जानने के लिए हमें थोड़ा सा सोवियत संघ की विचारधाराओं पर ध्यान देना होगा। जहां सोवियत संघ निजी संपत्ति को बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहता था, उसको बहुत ही कम महत्वता प्रदान करता था, लेकिन जब आर्थिक मोर्चे वहाँ के चरमराने लगे और सोवियत संघ की स्थिति आर्थिक मोर्चों पर असफलता का सामना करने लगी, तब सोवियत संघ ने जब 1985 में गोर्बाचोव ने सत्ता संभाली, तब उन्होंने इस बात का महसूस किया कि निजी संपत्ति के बिना या उदारीकरण की नीति के बिना या अमेरिका के नेतृत्व को स्वीकारे बिना विश्व में खड़ा रहना या अपनी पहचान को बनाए रखना लगभग असंभव सा है।
इसीलिए उन्होंने लंबे समय से अमेरिका से जो दूरी बना रखी थी या विरोध अपना रखा था उसे समाप्त कर दिया और उसकी समाप्ति के बाद वहाँ पर निजी संपत्ति और उदारीकरण को और स्वतंत्रता को या लोकतंत्र को अपना लिया गया और ऐसा करने के तुरंत बाद ही अमेरिका से गोर्बाचोव की वजह से ही उस दूरी को मिटाया गया और इसीलिए गोर्बाचोव एक असाधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति है कि जो साम्यवाद लगभग 70 वर्षों से अपनी जड़ें गड़ाए हुए था सोवियत संघ में, वो यकायक समाप्त हो गई। उसकी समाप्ति के बाद ही शीत युद्ध का अंत हो गया। अगला पॉइंट है एक ध्रुवीय विश्व। हमें ज्ञात है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो गुट उभर कर सामने आए थे, वही पूंजीपति अमेरिका और सोवियत साम्यवादी सोवियत संघ। तो अब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सोवियत संघ के विघटन के बाद अब विश्व की एक और एकमात्र महाशक्ति कौन सी रह गई? अमेरिका रह गई और इसी से एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हो गई। कि एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना या अमेरिका जो था 20वीं सदी के अंतिम दशक में केवल एक महानतम शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया था। खाड़ी युद्ध में अमेरिका की विजय ने उसकी शक्ति और प्रभाव नेतृत्व को बढ़ाकर वर्चस्व की स्थिति में खड़ा कर दिया था। आज अमेरिका, रूस, चीन, भारत, जापान जैसे देशों को धमकी देने में सक्षम है। यह विश्व का एकमात्र पुलिसमैन या महानायक बन चुका है क्योंकि अब उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा जो उसे चुनौती दे सके। उसके पास परमाणु अस्त्रों के प्रचंड भंडार है। आर्थिक क्षमता इतनी अधिक है कि वह अन्य देशों पर दबाव बनाए रख सकता है। यह अनुचित व्यापार व्यवस्था के बहाने राष्ट्रों पर आयात कर या मनमानी करके एक तरफा रुकावटें भी लाद सकता है। आज यूएनओ ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक जैसी बड़ी वित्तीय संस्थाएं भी इसकी मुट्ठी में है। यदि हम देख सकते हैं कि मात्र यूएनओ ही नहीं जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, विश्व शांति की संस्था ही नहीं बल्कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों ही अमेरिका की मुट्ठी में है और आज विश्व की राजनीति का कोई सा भी प्रश्न हो बिना अमेरिका की पड़े हुए वो समस्या सॉल्व नहीं होती। तीसरा है साम्यवादी गुट का अवसान। साम्यवादी गुट का अवसान का यही है कि हम पढ़ रहे हैं कि सोवियत संघ के अवसान, सोवियत संघ के अंदर जब उसका विघटन हुआ 1991 में, तब साम्यवादी गुट का भी अवसान हो गया। इसका अर्थ ये होता है कि जो राष्ट्र साम्यवादी विचारधारा को मानते थे उन सब ने भी साम्यवादी विचारधारा का विघटन कर दिया और पूंजीवाद को अपना लिया। तो क्या है साम्यवादी गुट का अवसान? वर्ष 1990-91 में एक महान विश्व क्रांति हुई जिसके दौरान पूर्वी यूरोप में साम्यवाद को कब्र में गाड़ दिया गया तथा नवंबर 1989 में हंगरी में, 29 जनवरी 90 को पोलैंड में, 18 मार्च 1990 को पूर्वी जर्मनी में तथा 23 मार्च 1990 को रोमानिया में, 11 जून 1990 को चेकोस्लोवाकिया में साम्यवादी शासन का अंत करवा दिया गया। सोवियत संघ ने संविधान में
अनुच्छेद 6 में संकल्प लिया कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट सत्ता पर एकाधिकार की गारंटी दी जाती है तथा प्रशासन की कार्यकारी शक्ति को महासचिव के स्थान पर राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। इस बात की घोषणा की गई और कहा गया कि पार्टी का विचार है कि उत्पादन की साधनों के स्वामित्व सहित निजी संपत्ति का अस्तित्व देश के आर्थिक विकास की वर्तमान व्यवस्था के प्रतिकूल नहीं है। अतः साम्यवादी दल के पतन के बाद बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र निर्वाचन, बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था अपनाने से पूर्वी यूरोप और सोवियत गणराज्यों में स्वतंत्रता की बहार आ गई। इसका अर्थ ये होता है कि सोवियत संघ जो नेतृत्व करता था साम्यवाद का, उसके विघटन होने के बाद सोवियत गुट को, साम्यवादी गुट को अपनाने वाले रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, जर्मनी, इन सब ने भी साम्यवाद की समाप्ति की घोषणा कर दी और बाजारोन्मुख व्यापार व्यवस्था को अपनाने के लिए मान गए।